What's up guys? Welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो डायरेक्शनल ट्रेडर चैनल। गाइस तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे जो कि शायद एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है, बहुत यूज़फुल होंगे, चाहे वो आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे आप फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में करते हो या कमोडिटी में करते हो, जिस मर्जी सेगमेंट में आप ट्रेड करते हो गाइस, आपको यहाँ पे इस पे सॉल्यूशन मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो ये वीडियो पूरी वॉच करना गाइज। अगर आपको अपना साइकोलॉजिकल और माइंडसेट इश्यूज हैं आपके पास, वो आपको इस पर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ठीक है, इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, बट उससे पहले आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो यहाँ पे मैं अपने सारे बिटकॉइन के ट्रेड्स, गोल्ड के ट्रेड, फॉरेक्स के ट्रेड, जितने भी ट्रेड्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, चाहे रात को बनते हैं चाहे शाम में बनते हैं, हम आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, मैं डेली लाइव भी आता हूँ गाइस, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करो। ओके, तो अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें जब हमारा ट्रेड लॉस में जाता है या हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, हम करेंगे उस बारे में बात इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखो होता क्या एग्जैक्टली सर, देखो होता ये है, आपका जब एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर लॉस चलता है, ठीक है, मैं ये देखो पूरी वीडियो रॉ रखना चाहता हूँ, मुझे इसमें कुछ अनकट नहीं करना, कुछ एडिट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा एकदम लाइव आपको मैं सब कुछ सिखा पाऊँ, क्योंकि एडिट करके ना आपको वो एक नेचुरल चीज़ नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मैं आपको नेचुरल एक लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, नेचुरल वे में, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ ट्रेड करते वक्त, उस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कल हमने एक ट्रेड लिया था बिटकॉइन के अंदर, जो कि हमने अप्रॉक्स इधर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, हमारा यहाँ तक प्रॉफिट चल गया था, फिर यहाँ पे आके मैंने और एवरेज किया था, क्योंकि मेरा व्यू था कि बिटकॉइन को ऊपर ही जाना चाहिए। मेरा व्यू ये था सिंपल, एंड बाद में गया भी ऊपर, बट काफ़ी नीचे जाके गया, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस, मैंने यहाँ पे अपना लॉस ना ले लिया था इधर, अप्रॉक्स मैंने अपना लॉस एक्सेप्ट कर लिया था। एंड मैंने लॉस इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था सो दैट, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि अभी मेरा लॉस ज़्यादा हो जाए। देखो आपको अपने हमेशा लॉसेस जो होंगे वो कट करने होंगे, अगर आपको ये पता है कि आपका लॉजिकल जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा या कंसोलिडेट कर रहा है अभी, ठीक है, तो आपको लॉस आप पहले बुक कर सकते हो, एक्सेप्ट करो लॉस को। बट मोस्ट केसेस में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, और मोस्ट केसेस में आपको रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आपको ट्रेड के अंदर बने रहना है तो प्रॉपर लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया करो गाइस। अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपके बहुत चांसेस होंगे कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और अगर आप ये देखोगे साथ में, अगर आप ये देखोगे, हमने यहाँ पे ट्रेड को एक्सेप्ट करा, फिर हमने वेट किया। देखो अब ये फिर मैंने अपने आप के लिए कंडीशंस बना दी कि आपको एग्जैक्टली ट्रेड लेना कब है, क्योंकि देखो जब आपका एक लॉस हो जाता है ना, आपको हैंडल कैसे करना है अपने इमोशंस को, आपको अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को समझो। ठीक है, इस वीडियो में मैं ये समझाने वाला हूँ कि आपको अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को कैसे हैंडल करना है, आपको अपने माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बिना प्रॉफिट्स होना इज इम्पॉसिबल, आई मीन हो ही नहीं सकते वो चीज़। ठीक है, अगर आप ये देखोगे, अब देखो मेरा लॉस हो गया, ठीक है, मेरा यहाँ पे लॉस हो चुका था, मेरा जो मंडे का प्रॉफिट था और जो इवन कल ट्यूसडे के प्रॉफिट से सारे मेरे खत्म हो गए थे प्रॉफिट्स। ठीक है, मैं वापस से 11 लाख के कैपिटल पे आ चुका था, 11 लाख के कैपिटल पे मैं आ चुका था वापस से, जो कि मैंने मंडे को शुरुआत जिससे किया था। ठीक है, अब क्या हुआ एग्जैक्टली exactly? अब यहाँ पे मेरे को था कि यार देखो अब मैं यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा, बिकॉज क्योंकि अभी मेरा लॉस हुआ है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ सारे अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी कि अगर आपको यहाँ पे लॉस हुआ है या इवन आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है बॉस, तो भी आपको अगला ट्रेड इतनी जल्दी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में होगे तो आपके अंदर आएगा लालच। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। अगर मान के चलो आपका प्रॉफिट होता है 45,000 का, आपको अभी भी लालच आएगा कि यार मैं इस प्रॉफिट को ना 5,000 रुपये का प्रॉफिट और कर लेता हूँ, सो दैट मेरा 50,000 का एक माइलस्टोन जो होता है, या मतलब मेरा 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि अच्छा लगता है सुनने में। या अगर आप 95 पे हो गए या 90,000 पे हो गए आप, तो आप चाहोगे कि यार मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, जैसे हम भी कई बार सोचते हैं कि नहीं यार 2 लाख का हो जाए, 3 लाख का हो जाए, 2,80,000 तक तो जा ही चुका है, तो 3 लाख भी हो जाए। आप
आपका माइंडसेट ऐसे चलता है, लालच की तरफ भागता है आपका माइंडसेट उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे। बट और सेम लॉस में होता है। लॉस में क्या होता है, यार 2 लाख का लॉस हो चुका है भाई, ये तो मैं लॉस एक्सेप्ट कर नहीं सकता हूँ, मुझे इसको रिकवर करना है। अब वो 2 लाख का लॉस तो होता ही होता है, साथ में 1 लाख का लॉस और हो जाता है, तो टोटल 3 लाख का हो जाता है। तो आपके अंदर जो जो आपका माइंड सेट है वो और खराब हो जाएगा बॉस, और खराब हो जाएगा माइंड सेट। जो ऑलरेडी खराब है उस चीज को आप और खराब कर रहे हो। इस चीज को मत किया करो। आपको ये डिसाइड करो, आप बस दिन में ये सोचा करो जब आप एंटर कर रहे हो मार्केट के अंदर, पहली बात को टारगेट लेके मत आया करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट डाउन करो। आपको कभी भी अपने पास टारगेट रख के नहीं आना है कि यार मुझे आज के दिन पे इतना प्रॉफिट करना है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आज कि मुझे सर दिन में एक दिन में 5,000 रुपये कमाने हैं तो मुझे कितना कैपिटल चाहिए होगा। अरे बॉस आप 1 करोड़ भी ले आओगे ना और आप तब भी 5,000 रुपये नहीं निकाल पाओगे बॉस, तब भी नहीं निकाल पाओगे। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, अगर आप सेटअप पे काम नहीं करोगे, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे। ये बहुत देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो कभी भी टारगेट लेके मत आया करो। अब देखो जैसे मैंने सुबह से अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, सुबह से मैंने मॉर्निंग से एक भी ट्रेड नहीं लिया है। लाइक जब मैं अभी शूट कर रहा हूँ, अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के, सुबह से एक सिंगल ट्रेड नहीं लिया है। आई एम जस्ट फाइंडिंग वन सिंगल ट्रेड या मुझे नहीं उससे लेना देना कि एक ट्रेड बन रहा है 2 ट्रेड बन रहा है। मुझे ट्रेड का मुझे मतलब है कि मेरे सेटअप पे कब ट्रेड बनेगा। जब मेरे सेटअप पे ट्रेड बनेगा मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लूंगा और ग्रुप पे भी डालूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बट वो बनना तो चाहिए, जब बन ही नहीं रहा तो मैं क्यों लूंगा जबरदस्ती, राइट। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको डिसिप्लिन लाना है, आपको अपने लिए कंडीशंस लानी है, ठीक है। तो अब देखो बैक टू द टॉपिक, मैं टॉपिक्स पे वापस आता हूँ। अब मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था। मेरा जब लॉस हुआ बॉस, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि यार मैं एक पर्टिकुलर रेंज बना देता हूँ कि मैं इसके अंदर तो ट्रेड लेने ही नहीं वाला। मैंने ये प्रॉपर येलो वाली जो आपको रेंज दिख रही है ये मैंने बना दी थी कल रात को ही, ठीक है। ये रात का ट्रेड है, कल मैं आपको बता दूं 1:30 बजे के अराउंड ट्रेड लिया था हमने ये वाला। तो ये ट्रेड अब मुझे पता था कि एग्जैक्टली इसके बीच में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, नथिंग, मुझे टच ही नहीं करना। नाइदर मैं बाय का व्यू भी नहीं रखूंगा यहाँ पे, ना सेल का व्यू रखूंगा, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं बस वेट करूंगा। वेट क्या करूंगा कि यहाँ पे पहले एक जगह पे ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद भी देखूंगा कि क्या वो ट्रैप तो नहीं है, क्या वो फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, क्या वो एक एसएल हंटिंग का मूव तो नहीं है, ट्रैप ट्रेडिंग तो नहीं है, वो देखूंगा। अब क्या हुआ, अब अगर आप देखोगे मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक वेट किया बॉस। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 घंटे वेट किया है हमने इस रेंज के अंदर। वेट करना ही सबसे बड़ा काम है। जो बंदा यहाँ पे वेट करना सीख गया, अरे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं गाइस, सारे क्यों प्रॉफिटेबल बने हैं या क्यों इतने पैसे वाले बने, क्योंकि उनके पास सब्र है। अगर इन्वेस्टर जो है, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला जी हैं या वॉरेन बफेट जी हैं, ठीक है, वॉरेन बफेट है, तो अगर आप देखोगे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी पिछले शायद 40 साल 50 साल से 30 साल से स्टॉक्स ले रखे होंगे। वो आज उनको रिटर्न दे रहे हैं बॉस, आज रिटर्न दे रहे हैं। उनको जो पेशेंस का जो उन्होंने सब्र रखा हुआ है ना, उनको सब्र आज का उसका फल मिल रहा है। उस टाइम नहीं मिल रहा होगा जिस टाइम पे वो यंग थे, या उस टाइम पे अब उनको अब मिल रहा है। तो टाइम लगता है, रुकना पड़ेगा। आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो यार, इंट्राडे ट्रेडर में इतना तो रुक सकते हो, 24 घंटे की मार्केट है, 3 घंटे तो वेट कर लो एक ट्रेड के लिए। मैं तो पूरे सुबह से रुका हुआ हूँ, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हुआ ब्रेकडाउन। अब इस ब्रेकडाउन में क्या हुआ, ब्रेकडाउन में देखो मैंने इस डिसाइड किया, मैंने एनालाइज किया कि यहाँ पे बहुत सेलर्स आ गए थे, बहुत सारे सेलर्स आ चुके थे, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, जब इस रेंज का यहाँ पे बायर्स हैं, इधर बहुत सारे बायर हैं और इधर बहुत सारे सेलर्स हैं, राइट। यहाँ पे ब्रेक डाउन होएगा तो मतलब यहाँ पे जितने बायर्स से सारे एंटर, मतलब वो एग्जिट कर लेंगे, उनकी जो एंट्रीज है सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मतलब वो जो उन्होंने एसएल ऑर्डर लगा रखे थे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। बट अगर आप अभी देखोगे, अगर सेलिंग आनी होती है, ये बात ध्यान रखना, अगर सेलिंग आनी होती है तो यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता, यहीं पे घूमता नहीं इतनी देर तक। ये यहाँ पे अप्रॉक्स 10 मिनट तक यहीं पे घूमता रहा। अगर इसको सेलिंग आनी होती फास्ट, ये यहीं से कैंडल बना के अगली कैंडल भी नीचे बना देता और उसकी नेक्स्ट कैंडल भी नीचे बना देता। आपको एंट्री लेने का वो टाइम तक नहीं देगा, इतनी जल्दी जाएगा। बट हमने ये ट्रैप को फाइंड आउट किया और हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, हमारी एंट्री अप्रॉक्स यहीं पे हो गई थी, हमारी एंट्री यहीं पे हो गई थी। क्यों?
क्योंकि जब मुझे समझ में आ चुका है कि नीचे नहीं जाने वाला, डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा और सारे सेलर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत लोग सेल भी करेंगे अब, राइट, सेल भी करें, बायर्स तो देखो निकल चुके हैं, बायर्स निकल चुके हैं, सेलर्स एंटर करेंगे, क्योंकि एक ट्रैप है, ऑब्वियसली ब्रेक डाउन हो गया तो सेलर्स तो एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको बाय करना है, यहाँ पे हमने किया था बाय, और हमने अप्रॉक्स गाइस 650 पॉइंट्स कैप्चर किए थे बिटकॉइन में रात को, अप्रॉक्स हमने यहाँ तक कैप्चर किया था समवॉट, यस, क्योंकि ये मेरा व्यू था कि इनके स्टॉप लॉस एक बार हंट करने हैं, ठीक है। मेरा व्यू अब इसके बाद अपसाइड का था, सिंपल, दैट इज टोटली, मतलब वो चीज़ एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन चल रही थी हमारी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद देखो अब अभी तक मार्केट अपसाइड है, अभी तक मार्केट अपसाइड पे ही है। तो मेरा जो व्यू था ऐसा ही था। देखो आपको यही रखनी है चीज़ें। ये ट्रेड हमने लिया 3 घंटे के बाद लिया, मैंने आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ, कहने का मतलब कि जब आपके पास लॉस था आपने वेट किया, आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करी, सबसे बड़ी बात है, वरना आपकी रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आपकी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। वो हमें नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए होगा, आपको सेटअप चाहिए होगा, ताकि आपको एक सेटअप जो है वो मिलने के लिए टाइम लगे। अगर आप 10 सेटअप में काम करोगे, आपको शायद हर 2 मिनट या हर 10 मिनट बाद आपको कोई ना कोई ट्रेड दिखता ही रहेगा, सिंपल सी बात है। अब मेरे को सुबह से कोई ट्रेड नहीं दिखा, मैं सुबह से बस चार्ट्स देख रहा हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अब जब ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड डेफिनेटली लेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या दिन के 10 ट्रेड चाहिए, या आपको दिन के 2 क्वालिटी ट्रेड चाहिए जिसमें आपको शॉर्ट ट्रेड मिल जाए, या आपको ऐसा ट्रेड मिले कि जिसमें आपको पॉइंट्स डेफिनेटली मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन ज़्यादा हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। मैं इस तरीके का ट्रेडर हूँ कि मैं दिन में 2 ट्रेड भी एक्सेप्ट कर लूंगा, या शायद कोई ट्रेड ना भी लूँ अगर मुझे सेटअप नहीं पे नहीं दिखेगा, बट मुझे चाहिए प्रॉफिट, मुझे अनसर्टिनिटी नहीं चाहिए, मुझे सर्टिनिटी चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा प्रॉफिट उस सेटअप पे हो जिसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, राइट। आप ये समझ पा रहे हो ना। ये चीज़ें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन रखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे बॉस। अगर आपको ये प्रॉपर मेरा माइंडसेट समझना है, साइकोलॉजी समझना है ना, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, एक पॉइंट सजेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी डेफिनेटली रोज लाइफ पे आना। आप मेरी रोज लाइफ पे आओगे ना, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी समझ में मैं समझाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है ट्रेड, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्रॉफिटेबल मैं आपको बनाऊंगा। देखो अब इसमें हमारा प्रॉफिट पता कितना हुआ था। अब हमने यहाँ पे 11 पॉइंट, हमारे पास 11.7 लाख का प्रॉफिट कैपिटल था, जो कि इस ट्रेड के लॉस के बाद बचा था। उसके बाद हमने यहीं से ट्रेड लिया था जिसमें हमारा 6 लाख रुपीज़ का मार्जिन लगा था, ठीक है। 6 लाख रुपीज़ का मार्जिन लगा था, उसमें हमारे 40 लॉट्स आए थे, ठीक है। और इसके अंदर हमारा प्रॉफिट जो हुआ था 25.17 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था बॉस, 25 लाख रुपीज़ का, जिससे की वजह से मेरा कैपिटल जो है इस वक्त 36 लाख पे आ चुका है, जबकि अभी हफ्ता जस्ट 3 दिन हुए हैं। मेरा एम देखो, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आप 50 का एम लेके चल रहे हो, 50 लाख का एम लेके चल रहे हो, या क्या एम लेके चल रहे हो। बॉस मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा कोई एम नहीं है, मैं यहाँ पे कोई एम लेके नहीं चल रहा हूँ कि मेरा क्या होगा। आई डोंट नो कि मेरा कल यहाँ पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो कि मेरा यहाँ पे 50 लैक्स होगा या इसका आधा हो जाएगा, मुझे नहीं पता। देखो आपको अपने बस सेटअप पे और प्रोसेस पे ध्यान देना है, ये चीज़ पे बस ध्यान दो, बाकी काम प्रॉफिट लॉस सब मार्केट पे छोड़ दो और सब अपने सेटअप पे छोड़ दो। सेटअप पे बिलीव रहेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं चाहूँगा तो शायद मेरा यहाँ से 3 गुना पैसा और बढ़ जाए अगले 3 दिन में, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेटअप एंड हाउ आई एम डिसिप्लिन। अगर मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी, अगर मैंने आज उल्टे सीधे ट्रेड ले लिए होते जस्ट बिकॉज कि मुझे ट्रेड लेना है, तो शायद मैं लॉस में होता। एंड सेम मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स, ठीक है, आप प्रीमियम मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो बॉस। मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, उसमें हम आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस देते हैं, लाइव गूगल मीट पे क्लासेस देते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ पेड सर्विस, ठीक है। आप इसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आप पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको, आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन मिल जाएगा आपका। उसमें आपको मैं प्रॉपर सिखाऊंगा कि मैं किस सेटअप पे काम करता हूँ, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं उसके अंदर। अगर आप देख पाओगे, देखो ये हमने ट्रेड लिया था, ये हमने ट्रेड लिया था, ये आप देख पा रहे हो, ये हमने ट्रेड लिया था। अप्रॉक्स 26 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, बट बुक करते करते 25.17 हुआ था मेरा बुक, ठीक है। तो दिस इज द होल वीडियो जिसके बारे में समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि आपको ओवर ट्रेडिंग छोड़नी है,
आपको डिसिप्लिन बनना है, आपको ट्रेड के एग्जिट के बाद या लॉस के बाद या प्रॉफिट के बाद इमीडिएटली ट्रेड्स नहीं लेने हैं। गैप रखो, आधा 1 घंटे का गैप रखो। फॉरेक्स क्रिप्टो तो बॉस पूरे दिन चलता है। इंडियन मार्केट में आप लोग 6 घंटे के अंदर अंदर 10-20 ट्रेड ले लेते हैं लोग, मैंने बहुत बार देखा है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेड लेते हैं, उनका लॉस होता है, अगला ट्रेड लेते हैं, फिर अगला ट्रेड में प्रॉफिट होता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि और प्रॉफिट हो जाए। आपको एक अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यार अगर मैं एक सेटअप पे काम करूंगा तो शायद मेरे को ये चीज़ें फेस ही नहीं करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि आपका सेटअप हर 2 मिनट में तो बनने नहीं वाला अगर आप एक सेटअप पे फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप बहुत सारे सेटअप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड गाइस देखो, ये चीज़ें ट्रेडिंग में आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप ये समझ रहे हो कि ट्रेडिंग आपकी सिर्फ एक सेटअप से बन जाएगी या एक आपका एक स्ट्रैटेजी पकड़ना चाहते हो, आप लोग भागते हो स्ट्रैटेजी के पीछे, तो स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रॉफिटेबल बनना स्ट्रैटेजी से नहीं बनोगे। प्रॉफिटेबल आप अपने माइंडसेट से बनोगे, अपने साइकोलॉजी से बनोगे, अपने पेशेंस से बनोगे, डिसिप्लिन से बनोगे, उसी से ही बनोगे। सेटअप सीखने में क्या होगा, आप मेरे टेलीग्राम प्रीमियम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे, सेटअप सीख लो आप। सेटअप सीखने में शायद 15-20 दिन लग जाएंगे एक बारी को सीखने में। उसके बाद की जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, कहाँ से कैसे ट्रेड एंटर करना है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है, उसको सीखने में टाइम लगेगा और उसको आपको अप्लाई करने में टाइम लगेगा। मेरे को ये प्रैक्टिस करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, मेरे को 6 साल हो चुके हैं मार्केट में बॉस। तो मुझे अब वो प्रैक्टिस हो चुकी है, मुझे वो आदत हो चुकी है वो चीज़ें करने की। तो मेरे को अब कुछ और दिखता ही नहीं है चार्ट के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। एंड गाइज देखो, अगर कोई आपको डाउट्स आते हैं मुझे आप टेलीग्राम पे बिल्कुल पिंग कर सकते हो। आप कमेंट करो, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके बताओ करो कोई डाउट्स हैं आपको, कुछ किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आपको, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे, किस बेसिस पे आपको क्या फेस कर रहे हो आप मुझे बताओ। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ मैं, राइट। सो टिल देन आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए गाइस, एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, शेयर करो जितना कर सकते हो। जिन लोगों का लॉस हो रहा है उनके साथ शेयर करो। एंड डेफिनेटली मैं ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हो। एंड मैं ये नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे किसी का भी लॉस हो, किसी का भी नहीं चाहूँगा, स्पेशली जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी किसी नई वीडियो लर्निंग वीडियो में मिलेंगे। एंड टिल देन आप प्लीज़ ट्रेड बढ़िया से करो, सेफली करो एंड स्टॉप लॉस के साथ करो। ओके, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।